हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिवेरा पंचांग पर। तो आज हम सुनेंगे जल झूलनी एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य था। वो दैत्यों का राजा था और भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजन किया करता। साथ ही वो ब्राह्मणों का आदर व सत्कार करता, उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता। लेकिन उस दैत्यों के राजा बलि का इंद्रदेव से बैर था और उसने अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया था और उसने तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि वह एक दैत्य था। और दैत्य की शासन का विस्तार को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। इसीलिए वो सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और उनकी स्तुति करके उनके सामने इस समस्याओं को रखा। भगवान विष्णु ने उन सभी को आश्वासन दिया कि पूरे विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और चारों ओर हिंसा फैल जाएगी। उन्होंने दैत्य राजा बलि से तीनों लोकों से मुक्त कराने के लिए वामन अवतार लिया। ये अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था, वामन अवतार। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने राजा बलि से संकल्प लेने को कहा। और राजा बलि के संकल्प लेते ही वामन देवताओं ने 3 पग भूमि मांग ली और कहा कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलेगा। वामन देवता की बातों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये समझ लिया कि ये भगवान विष्णु है, राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान कर दिया, लेकिन जो राजा बलि ने कहा कि वो संकल्प ले चुका है और वो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं और इसीलिए वह उसे मना नहीं कर सकते। राजा बलि दानी था, इसीलिए उसने भी वामन देवता का आग्रह स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और उनके आगे पृथ्वी भी छोटी पड़ गई। वामन देव ने अपने पहले पग से धरती और दूसरे पग से आकाश को नाप लिया और वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। ऐसे राजन ने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। फिर वामन देव ने अपना पैर उनके सिर पर रख दिया। इस तरह सभी लोगों के साथ राजा बलि भी वामन देव के अधिकार हो गया। और राजा बलि, जो कि एक भक्त था, दानव भी था, वो पाताल लोक चला गया और देवों को उसकी शक्ति से छुटकारा मिल गया। इसी के साथ भगवान विष्णु ने तीनों लोकों के दैत्य से शासन से मुक्त करा दिया। एकादशी के दिन इस व्रत को करके कथा सुनने और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है और इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि चतुर्मास के दौरान अपने शयन काल में इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का श्रृंगार करके विमान निकालते हैं, इसीलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। और इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था, इसीलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर भगवान कृष्ण का सूरज पूजन के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी जल झूलनी एकादशी की व्रत कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।